हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, और अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में बिजनेस की परिभाषा बदल गई है। अब ट्रेडिशनल वे से सिर्फ बिजनेस नहीं होता, कहीं ना कहीं बिजनेस करने का तौर तरीका बदल सा गया है। नए नए स्टार्टअप्स की इस दुनिया में डिजिटल हम होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ ये चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस हमें बहुत सारी नई बातें बताने वाला है। बोर्ड एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो सकता है। कहीं ना कहीं इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत अहम हैं जो आपको इस मॉडर्न डे वर्ल्ड के बिजनेस के तौर तरीके समझाने में बहुत कामयाब रहेगा। चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस जो है पहले से बहुत ज़्यादा ग्लोबल होने लगा है। अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुकी है और ग्लोबलाइजेशन ने बॉर्डरलेस इकोनॉमी बना दी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बिजनेस करना है तो आप ई बिजनेस के माध्यम से दूर दराज के लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। यस, द न्यू मंत्र ऑफ द डे इज ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, साइकिल टाइम्स, स्पीड एंड कॉम्पिटिटिवनेस। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमें दूर दूर तक भी कनेक्टिविटी मिल चुकी है इंटरनेट के जरिए, ई बिजनेस के जरिए। ई बिजनेस इज एन एब्रिविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इन 1997 IBM स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, IBM इस कंपनी ने इस टर्म को इस्तेमाल करना शुरू किया, ई बिजनेस को। लोग ई कॉमर्स इस शब्द का इस्तेमाल तो करते ही थे, कहीं ना कहीं हमें ई कॉमर्स, ई बिजनेस ये दोनों ही टर्म्स सिमिलर जैसे ही लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा फर्क है और उसी को हम इस चैप्टर के दौरान समझने वाले हैं। कहीं ना कहीं ई कॉमर्स ये ई बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, ई बिजनेस यानी इंटरनेट पर चलने वाला हर टाइप का बिजनेस, और ई कॉमर्स जो है वो सिर्फ इस ई बिजनेस का एक छोटा सा ब्रांच है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो इन 1997 IBM started using the term e-business for the first time. Till that time the word e-commerce was used. जी हाँ, पहले ई कॉमर्स ही इस्तेमाल होता था, लेकिन IBM ने ई बिजनेस ये शब्द को प्रचलित किया। ई बिजनेस मीन्स यूजिंग द इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेस। इट ओपन्स न्यू डोर टू कस्टमर्स around the world. E-business establishes more closer and responsive relationship with partners. जी हाँ दोस्तों, सिर्फ लोगों को लोगों से जोड़ना ही नहीं, बिजनेस को बिजनेसेस से जोड़ना, प्रोसेस से लोगों को जोड़ना, ये काम ई बिजनेस ने आसान कर दिखाया है। It connects, adapts and integrates IT systems so companies are able to manage their business efficiently. Through the internet, it is possible to invent new and innovative ways to add value to existing products and services without necessarily spending a lot of money. यानी कहीं ना कहीं आपके existing business को हैम्पर किए बिना उसमें एक वैल्यू एडिशन करने का काम ये ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रही हैं। चलिए ई बिजनेस को और गहराई में समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर इसकी मीनिंग की बात करें, कोर मीनिंग इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स ईमेल एंड ई कॉमर्स। यानी ये दोनों शब्दों का मिलाप है और इसी से ये नया शब्द जन्म लिया है, जिसका नाम है ई बिजनेस। ईमेल और ई कॉमर्स का मिश्रण है। ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। यानी इंटरनेट के जरिए होने वाला हर टाइप का लेन देन इज नथिंग बट ई बिजनेस। दिस वुड इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग of goods and services, along with providing technical or customer support through the internet. The concept of e-business emerged when IBM coined the term in late 90s. The purpose was to provide buyers a platform on the internet to buy and sell goods. तो बेसिकली दोस्तों, IBM ने ही इस शब्द को इजाद किया 97 के अंदर, और तब से ये शब्द जो है ये प्रचलित हो गया और हर जगह पे यूज होने लगा है। दोस्तों, अगर इसके स्कोप की बात करें तो वाइडर स्कोप है, और आज इस कोरोना काल के अंदर कहीं ना कहीं ई बिजनेस बहुत जबरदस्त जोरों पर है। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ते जा रही है। हर कंपनी वेबसाइट्स बिल्ड कर रही हैं, अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स क्रिएट हुए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज वास्ट, इंक्रीजिंग एंड
is going to increase in the near future also. The scope of e-business is not restricted to only online shopping. सिर्फ online shopping करना ही e-business नहीं है. It also includes online stock transaction and use of software. In India, till now, business is managed through traditional methods. हम अभी भी इस रेस में थोड़े से पीछे हैं. ट्रेडिशनल मेथड्स हम ज्यादा फॉलो करते हैं, ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे अब इसका चलन बढ़ने लगा है हमारे देश में भी. नाउ मेनी बिजनेसेस आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस एंड आर इनकॉर्पोरेटिंग दिस इनटू देयर स्ट्रैटेजीज. और अब हमारे यहाँ के, हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन को भी इसकी जो बात है वो ई बिजनेस की समझ आने लगी है और कहीं ना कहीं उनकी भी हर स्ट्रैटेजी में इसे जोड़ा जाने लगा है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस हाउस एंड मेक्स परचेजिंग ईजियर फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. तो कहीं ना कहीं आसान काम करता है, सहूलियत प्रोवाइड करता है और इसीलिए ई बिजनेस इज द नीड ऑफ द आवर. दोस्तों अगर बात करें डिटेल में तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अगर इसे देखें तो स्कोप और ज्यादा वाइड हो जाता है. वी हैव मेंशन्ड that the scope of e-business is quite vast. Almost all types of business functions such as production, finance का business हो, marketing हो या personal administration या managerial activities, हर चीज़, जैसे planning के बारे में हमने पढ़ा है, organizing, directing, controlling, ये सारी चीज़ें भी एक कंप्यूटर के माध्यम से हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं या उसके नेटवर्क्स बनाकर भी अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं. The other way of looking at the scope of business is to examine it in terms of people और parties involved. यानी दूसरा नजरिया जो है ये कौन से टाइप के लोग जुड़े हुए हैं, कैसी पार्टीज जुड़ी हुई हैं इसमें, उसे देखते हुए भी हम स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं. यानी ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है, उसके बारे में भी समझा जा सकता है. चलिए इसे आगे देखते हैं. वेरियस बिजनेस एंड पेमेंट एप्स पॉपुलरली यूज्ड इन ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फोन पे, गूगल पे, स्विगी, ओला एक्सेट्रा. ये कुछ चीज़ें हैं जो आप भी कहीं ना कहीं देखे होंगे, आपने भी इनका इस्तेमाल किया होगा. ये जो है मॉडर्न डे वर्ल्ड के बहुत बूमिंग पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं. ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए लोग इनका इस्तेमाल अक्सर करते हैं. तो गूगल पे, फोन पे जैसी चीज़ें हैं जो वाइडली यूज्ड हैं. ओला उबर की जो गाड़ियाँ हम बुक करते हैं, स्विगी जोमेटो से जो ऑर्डर करते हैं, कहीं ना कहीं ये सब ई बिजनेस ही है. दोस्तों व्यूड फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव अ फर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड नेटवर्क्स can be visualized as extending into 6 directions as follows. ये कुछ 6 directions हैं, ये कुछ 6 मॉडल्स हैं ई बिजनेस के. इन्हें हम ट्रेडिशनली ई कॉमर्स के मॉडल्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 डायरेक्शंस में इन्हें बांटा गया है. ई बिजनेस के 6 मॉडल्स हम इन्हें कह सकते हैं. बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये 6 दिशाएं हैं, ये 6 डायरेक्शन है जिसमें अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व है. जैसे एक कंज्यूमर है तो दूसरा बिजनेसमैन है, एक बिजनेस है तो दूसरा भी बिजनेस है. तो ये जो अलग अलग पार्टीज हैं, इनके इन्वॉल्वमेंट से हम स्कोप को समझ सकते हैं. चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बिजनेस टू बिजनेस. जी हाँ दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, नाम के अंदर ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कंज्यूमर जो हैं ये एग्जैक्टली दोनों बिजनेस एंटिटीज ही हैं. बोथ आर बिजनेस इंडिविजुअल्स. इन दिस फॉर्म द बायर एंड सेलर आर बोथ बिजनेस एंटिटीज एंड डू नॉट इन्वॉल्व इंडिविजुअल कंज्यूमर्स. यानी कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं है, दोनों ही बिजनेस हाउसेस हैं, दोनों ही बिजनेस एंटिटीज हैं. हियर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्वड इन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस फर्म्स एंड हेंस द नेम B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस नाम ही इसीलिए है क्योंकि दोनों ही पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं लेन देन की प्रक्रिया में, ये दोनों जो हैं ये बिजनेस हाउसेस हैं. ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी, जैसे कि बिजनेस फर्म्स इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन वैरायटी ऑफ सर्विसेज. यानी कुछ पार्ट्स कोई कंपनी दूसरी कंपनी को बना कर दे रही है, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज कोई कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड कर रही है. ये डायरेक्ट कस्टमर से नहीं, कंपनीज आपस में डील कर रही हैं. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं. बढ़ते हैं आगे दोस्तों, स्कोप के अंदर ही बिजनेस टू कंज्यूमर, ये एक रेगुलर वाला जो हम देखते हैं आमतौर पर बिजनेस और कंज्यूमर के बीच का लेन देन. कस्टमर आइडेंटिफाइज अ नीड,
कस्टमर को ज़रूरत होती है, वो सर्च करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, और फिर फाइनली वो फाइंड आउट करता है कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस उसकी नीड को सेटिस्फाई करेगी। कस्टमर सिलेक्ट अ वेंडर एंड नेगोशिएट्स अ प्राइस। फाइनली वो बिड करता है, उससे नेगोशिएशन करता है और वो उस चीज़ को ऑर्डर कर देता है। कस्टमर सर्विसेज receives the product or services, makes payment, gets services and warranty claims as the name implicits। या name जिस तरह से है उसी प्रकार B2C transactions have business firms at one end and consumers at the other end। तो बहुत ही सिंपल है ई बिजनेस का स्कोप समझना। बिजनेस टू बिजनेस में दो बिजनेस एंटिटीज हैं और बिजनेस टू कंज्यूमर में एक एंड पे बिजनेस और दूसरे एंड पे कंज्यूमर। द ट्रांजैक्शन अंडर B2C आर बिटवीन बिजनेस फर्म्स एंड कंज्यूमर्स। आजकल इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम एक बड़ा उदाहरण देखें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, बहुत बड़े पोर्टल्स हैं जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग में डायरेक्टली मदद कर रहे हैं। तो ई बिजनेस का ये बहुत वाइडर स्कोप है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। बढ़ते हैं आगे, अगले मॉडल की तरफ अगर बढ़े तो कंज्यूमर टू बिजनेस। ये एग्जैक्टली अपोजिट है दोस्तों, एक एंड पर कंज्यूमर, दूसरे एंड पर बिजनेस। कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है वो अप्रोच कर रहा है इस बार। देखिए किस तरह से, इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस, और वो उसकी बोली लगाता है, वो बिड करता है। कंज्यूमर टू बिजनेस इज अ ग्रोइंग एरेना वेयर द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। जैसे हम ओला उबर के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। जैसे हम टैक्सीज वगैरह की सर्विस या पेस्ट कंट्रोल की सर्विस के बारे में सर्च करते हैं, डोर स्टेप पे हमारे फूड डिलीवरी होती है। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर टू बिजनेस हैं दोस्तों। तो इट enables buyers to quote their own price for specific goods or service. A consumer posts his request with a set budget online and companies review the customer's requirements and bids out the project। तो यानी कुल मिलाकर के कंज्यूमर बिजनेस, बिजनेस कंज्यूमर थोड़ा सा पैरेलली चल सकता है, लेकिन याद रखिए कंज्यूमर टू बिजनेस में कंज्यूमर जो होता है वो अप्रोच करता है और कहीं ना कहीं स्पेसिफिक सर्विस अपने तय बजट के हिसाब से वो ढूंढता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला पार्ट जो है वो है स्कोप ऑफ ई बिजनेस में कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने शुरुआत में देखा बिजनेस टू बिजनेस में दो बिजनेस एंटिटीज थी, यहां पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर में वी हैव बोथ द एंड्स पे हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, यानी दो कंज्यूमर्स दोनों एंड पर, यहां पर कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है। इसके उदाहरण पे हम eBay, OLX जैसी चीजें देख सकते हैं जहां पर बहुत सारे कंज्यूमर्स ही खुद के प्रोडक्ट बेचने के लिए डाल देते हैं। इट फैसिलिटेट्स द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पीपल। कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंज्यूमर्स थ्रू सम थर्ड पार्टी। यानी हम सिर्फ वेबसाइट का इस्तेमाल एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की तरह कर रहे हैं और वहां पर हम हमारे प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं और किसी नीडी को अगर उसकी जरूरत है तो वो बिड करके हमारे से बात करके नेगोशिएट करके उसे परचेस कर सकता है। कॉमन कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर सेल एंड अदर कंज्यूमर्स बिड टू परचेज इट। द साइट्स आर ओनली इंटरमीडियरीज, यानी जो साइट है वो तो सिर्फ बिचौलिए का काम करती है, कि एजेंसी एक एजेंट का काम करती है और वो हमें सिर्फ मिलाने का काम कर रही है। दीज फोरम्स आर वेरी इंटरैक्टिव। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स इज ऑल्सो पॉसिबल। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट यानी कहीं ना कहीं कस्टमर सपोर्ट भी इन वेबसाइट्स पर कहीं ना कहीं मिल जाता है। दोनों को कनेक्ट करने का ही तो इनका काम है और इसीलिए कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो भी फीडबैक दे सकते हैं। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स इज आल्सो पॉसिबल थ्रू सच ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल eBay। तो दोस्तों इस प्रकार कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये मॉडल जो है ई बिजनेस का, ये भी बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत वाइडर इसका वास्ट स्कोप डेवलप आजकल होते जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, ये आखिरी पार्ट अगर हम देखें तो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ने वाला ये पार्ट है। दिस पार्ट ऑफ ई कॉमर्स encompasses all transactions conducted online between business houses एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी टैक्सेस पे करने हैं या उन्हें कहीं ना कहीं कोई परमिट्स या लाइसेंस वगैरह लेने हैं तो वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। महानगर पालिका जैसी बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे, उनके पोर्टल्स पे, उनकी वेबसाइट्स पे, गवर्नमेंट की gov.in, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर बिजनेस हाउसेस भी अपनी सर्विसेज वहां से रिसीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी एक ई कॉमर्स का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। साथ ही साथ उसी लेन पे अगर हम देखें तो कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, हमें टैक्सेस भरने हैं, हमें पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो ये सारी चीजें भी अब ऑनलाइन होने लगी हैं। तो द कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल encompasses all electronic transactions conducted between individuals
and public administration, for example getting passport, आधार कार्ड, लाइसेंसेस एक्सेट्रा। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत आसानी से आप देख सकते हैं ये अलग अलग मॉडल्स हैं जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 उसका ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहां पर आपने देखा कैसे मोड्स ऑफ बिजनेस, जो तरीके हैं बिजनेस करने के, वो इवॉल्व हो रहे हैं, नए नए इमर्ज हो रहे हैं, जिसमें हमने आज स्कोप ऑफ ई बिजनेस देखा। 6 अलग अलग पॉइंट्स हमने देखे और समझने की कोशिश की किस तरह से ई बिजनेस जो है इवॉल्व हो रहा है, B2B, B2C, C2C, C2B, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे अलग अलग हमने मोड्स भी देख लिए हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों फिर एक बार कुछ और इंटरेस्टिंग और मजेदार आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।